हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता। नए मसा से भरने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा। क्या है जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कोई मुश्किल कोई आफत अब ना सकती रोक मुझे। कोई मुश्किल कोई आफत अब ना सकती रोक मुझे। तूफानों को शांत करूंगा यीशु तेरे नाम से। तूफानों को शांत करूंगा यीशु तेरे नाम से। कर लिया तैयार है खुद को, बोलिए कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को। तेरी सेवा करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा। क्या है जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को। आइए कुछ देर अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, कुछ देर अपने परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। इस शाम के समय प्रभु ने हमारे जीवन में ये मौका दिया कि हम अपने परमेश्वर का ओ हालेलुया धन्यवाद कर सके। उसके किए हुए उपकारों के लिए उसको धन्यवाद दे सके। उसकी सुरक्षा के लिए हालेलुया, उसके प्रेम के लिए हम उसको धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आए और धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करें। हालेलुया, ओ उसे आदर दें, ओ उसे महिमा दें। वो आदर के, महिमा के, स्तुति के
योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, ओ हालेलुया। कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति, हालेलुया, कोई अंधकार की शक्ति, हालेलुया, हमें हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना करने से नहीं रोक सकती। हालेलुया। ओ राबा बाबा शाखा लाबा नमा, और या राधा लाबा नमा, ओ ग्लोरी, हालेलुया। प्रभु की महिमा करें, आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे परस्तिश करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए, हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए, दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता। नए मसा से भरने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। कोई मुश्किल और कोई आफत अब ना सकती रोक मुझे। हालेलुया, हालेलुया। कोई मुश्किल कोई आफत अब ना सकती रोक मुझे, कोई मुश्किल कोई आफत अब ना सकती रोक मुझे। तूफानों को शांत करूंगा यीशु तेरे नाम से, तूफानों को शांत करूंगा यीशु तेरे नाम से। कितनों ने अपने आप को तैयार कर लिया है? हालेलुया। कितनों ने अपने आप को तैयार कर लिया है? हालेलुया। अब तैयारी करने का नहीं, तैयार रहने का समय है। हालेलुया। अब निकलने का समय है और अब आत्माओं को जीतने का समय है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को तेरी सेवा करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। अगर आज हम प्रभु से नया अभिषेक चाहते हैं, हालेलुया, अगर आज हम नया मस्सा चाहते हैं, हालेलुया, वो तैयार है। हमने क्या गाया?
तू हरदम तैयार है रहता। वो परमेश्वर हर समय तैयार रहता है। अगर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है हमारा और परमेश्वर का, तो इसका कारण ये नहीं कि परमेश्वर तैयार नहीं है। अगर हमारा और परमेश्वर का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसका कारण ये है कि हम तैयार नहीं, मैं तैयार नहीं हूं, आप तैयार नहीं है। हम सबको तैयार रहना है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है हमें आशीष देने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपको छूने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपको अभिषेक देने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपको सामर्थ्य देने के लिए। हालेलुया। ओ परमेश्वर तैयार है आपको नए नए गीत देने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपको वचन के नए नए प्रकाशन देने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपको इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। ओ परमेश्वर तैयार है आपको नई नई जगह पर ले जाने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपको नई नई आत्माओं को आपके द्वारा जीतने के लिए। परमेश्वर तैयार है। लेकिन आज क्या मैं और आप तैयार हैं? हालेलुया। आज क्या हम परमेश्वर को अपने द्वारा काम करने दे रहे हैं? क्या परमेश्वर की ऐसी महिमा हो रही है जैसी परमेश्वर हमसे लेना चाहता है? क्या उसकी बड़ी महिमा हो रही है? हालेलुया। ये अंत का समय है। अगर अब भी हम घर में बैठे रहे, ये अंत के दिन है। अगर अब भी हम सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं निकले, ये अंत का समय है। अगर अब भी हमने आत्माओं को नहीं जीता, हालेलुया, तो कब ये समय पूरा होने जा रहा है? ओ जल्दी प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। वो हमसे हर एक घंटे का, हर एक दिन का, हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का वो हमसे हिसाब लेगा कि तुम घर से क्यों नहीं निकले, तुम मेरा सुसमाचार सुनाने के लिए क्यों नहीं गए, ओ तुमने आत्माओं को मेरे लिए क्यों नहीं जीता। इसलिए प्रभु ने कहा जाओ और सारी जातियों को सुसमाचार सुनाओ। जाओ जाओ जाओ। हालेलुया। ओ वो तैयार है हमें अभिषेक करने के लिए। वो तैयार है हमारे सिर पर तेल मलने के लिए। वो तैयार है हमारे कटोरे को उमड़ता हुआ बनाने के लिए। रबा बाबा बाबा शबा रबा रबा रबा। ओ वो तैयार है। हालेलुया। ओरी बारा 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 शबा रबा रबा रबा। ओरी खरा लबा नमा शेबेरे बेरे बेरे बे। ओ वो तैयार है। हालेलुया। ओ वो तैयार है। आज हमें तैयार होने की जरूरत है। आज हमें निकलने की जरूरत है। आज हमें जाने की जरूरत है। आज हमें आवाज उठाने की जरूरत है। ओ हालेलुया। हालेलुया। ओ रबा शखरा लबा नमा। हालेलुया। वो तैयार है। हालेलुया। हमें तैयार होने की जरूरत है। हालेलुया। तू हरदम तैयार है रहता। तू हरदम तैयार है रहता। नए मसा से भरने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा। क्या है जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर, आपकी फेसबुक की टाइमलाइन पर, ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। आज हमने समय को चेंज किया है क्योंकि आज ही हम गुजरात से सेवा करने के बाद लौटे हैं। आज ही मैं लौटा हूं। आज ही हम लोग गुजरात से दिल्ली वापस आए हैं और लगभग 4 बजे के आसपास, 3:30 से 4 बजे के आसपास हम लोग वापस
दिल्ली आए, लेकिन प्रभु ने मन में डाला कि नहीं, फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप होनी चाहिए, आज के दिन मेरी आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए 6 बजे, इसके बावजूद कि हम बहुत लंबा सफर तय करके आए, इसके बावजूद हालेलुया, ओ हम परमेश्वर के उपस्थिति में है। हालेलुया। और उसके नाम की हम महिमा कर रहे हैं। कोई हालात हमें उसकी परस्तिश करने से नहीं रोक सकते। हालेलुया। ओ वो हमें बल देने वाला, वो हमें शक्ति देने वाला, वो हमें सामर्थ्य देने वाला, वो हमें अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ ग्लोरी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कोई मुश्किल, कोई आफत अपना सकती रोक मुझे, कोई मुश्किल, कोई आफत अपना सकती रोक मुझे, तूफानों को शांत करूंगा यीशु तेरे नाम से, तूफानों को शांत करूंगा यीशु तेरे नाम से। वो तैयार है। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे तैयार कर, पिता अपने अभिषेक के द्वारा तू मुझे सिखा और मुझे तैयार कर। हालेलुया। जब तू आए तो मैं तैयार पाया जाऊं। हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वो 10 कुंवारियां जो थी, जब प्रभु यीशु मसीह आया तो तब वो तैयारी करती हुई पाई गई। 5 ऐसी थी जो तैयार पाई गई और 5 ऐसी थी जो तैयारी करती हुई पाई गई। बोले यीशु मसीह की। 5 क्या कहने लगी, चलो जाकर हम तेल मोल खरीद लेते। तैयारी कर रही थी, वो तैयारी कर रही थी, मोल खरीद लेते हैं। जिनके पास तेल था उनसे तेल मांग रही थी, तैयारी कर रही थी। वो उस समय तैयारी कर रही थी, लेकिन तैयारी करने का समय नहीं था, वो समय तैयार रहने का समय था। अब जो अंत के दिन चल रहे हैं, जो अंत का समय चल रहा है मेरे प्रियो, अब तैयारी करने का समय निकल चुका है। प्रभु का आना शीघ्र है। हमें समय असमय हर समय अब तैयार रहने की जरूरत है। हालेलुया। हमें निकलने की जरूरत, सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। हालेलुया। ओ हमें आत्माओं को जीतने की जरूरत है, आनंद से, ओ चिल्लाते हुए। हालेलुया। ओ आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करने की जरूरत है, भूख और प्यास के साथ, एक बड़े बोझ, एक बड़े दर्शन के साथ। हालेलुया। हमें अपनी बुलाहट को पूरा करना है, परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। वो तैयार है। आज उससे कहें, कर लिया तैयार है खुद को तेरी सेवा करने को। आज बोलेंगे उससे, हालेलुया, कर लिया तैयार है खुद को। बोलिए, कितने आज अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसके आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जब प्रभु आए तो हम तैयारी करते हुए नहीं, बल्कि तैयार पाए जाएं। हालेलुया। हम तैयारी करते हुए नहीं, बल्कि तैयार पाए जाएं। जब प्रभु आए, हालेलुया, ओ हम तैयार पाए जाएं। हालेलुया। कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को तेरी सेवा करने को, यीशु की सेवा करने को। आई एम रेडी। हाँ, कोमल कमेंट कर रही है, आई एम रेडी। हालेलुया। और कौन कौन कमेंट कर सकता है, आई एम रेडी। आई एम गेटिंग रेडी नहीं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। हालेलुया। कितने कह सकते हैं मैं तैयार हूं प्रभु, मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। ओ हालेलुया। कमेंट करें। मैं चाहता हूं इस समय आप लोग कमेंट करें, मैं तैयार हूं प्रभु, आई एम रेडी। हालेलुया। आई एम रेडी। कमेंट करें। हालेलुया। आई एम रेडी। हालेलुया। मैं तैयार हूं। हालेलुया।
ओ कर लिया तैयार है खुद को, 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 तेरी सेवा करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, ओ ओ ओ हालेलुया, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। आज मेरी प्रार्थना है, आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। जिस प्रकार हम उसकी आराधना कर रहे हैं जय जयकार के साथ, धन्यवाद के साथ, ओ हालेलुया, वो आदर के महिमा के स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, वो हमारी आराधना के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया, वो चाहता है कि हम तैयार पाए जाएं, वो चाहता है हमें इस्तेमाल करना, वो चाहता है हमारे द्वारा सुसमाचार सुनाना। हालेलुया, वो हमारे मुंह के द्वारा बोलना चाहता है, वो हमारे हाथों के द्वारा लोगों को छूना चाहता है, वो हमारे पैरों के द्वारा भारत के हर एक गांव में जाना चाहता है, हर एक राज्य के गांव में, शहर शहर में वो जाना चाहता है, वो पृथ्वी की जो छोर तक। हालेलुया, वो हमारे पैरों के द्वारा जाना चाहता है, हमारे हाथों के द्वारा छूना चाहता है, हमारे मुंह के द्वारा बोलना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, आज पूरी तरह से अपने आप को सौंपे। हालेलुया, ओ ना बल से ना शक्ति से, लेकिन प्रभु के आत्मा के द्वारा हो सकता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है, प्रभु के आत्मा के द्वारा हो सकता है। हालेलुया, ओ ग्लोरी, हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है, ओ पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो सकता है। हालेलुया, ओ ग्लोरी रबा शंदरा खरा लबा नमा। हालेलुया प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये शहर बदल जाएगा, ये शहर बदल जाएगा, ये देश बदल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, ये हमारे बल और हमारी शक्ति से नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रभु के आत्मा के द्वारा हो सकता है। हालेलुया, लिखा है मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो हमारे द्वारा करना चाहता है, वो सब कुछ कर सकता है। पौलुस कहता है वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, यदि उसका बल, उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि, उसका आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, उसे क्या चाहिए मेरे प्रियो? उसे सच्चा पश्चाताप चाहिए। परमेश्वर को सच्चा पश्चाताप हमसे चाहिए, परमेश्वर को पूरी आज्ञाकारिता हमसे चाहिए, परमेश्वर को पूरा समर्पण हमसे चाहिए। जितने ज्यादा हम समर्पित हैं उतने ज्यादा हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया, यदि हमने अपने आप को आधा समर्पित किया है तो हम कभी भी पूरे इस्तेमाल नहीं हो सकते।
यदि हमने अपने आप को पूरा समर्पित नहीं किया, कभी भी परमेश्वर की पूरी महिमा हम नहीं देख सकते। जब हम पूरे समर्पित होंगे, पूरे आज्ञाकारी होंगे, हालेलुया, तभी प्रभु की पूरी महिमा, पूरा छुटकारा, पूरा आनंद, हालेलुया, पूरा उद्धार, पूरी शांति, हालेलुया, ओ पूरी महिमा हम अपने जीवन से देख पाएंगे। परमेश्वर हमें पूरा इस्तेमाल करना चाहता है, हालेलुया। ये उसके आत्मा के द्वारा हो सकता है, हालेलुया। इसलिए अपने आप को सौंपे, आज अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। यदि किसी को क्षमा नहीं किया तो उसको क्षमा करें। हर एक कड़वाहट, बदले की भावना, ईर्ष्या, बैर, झगड़े को अपने हृदय से निकाल दे। खुलकर आजादी से, आनंद से यहोवा की आराधना करें, हालेलुया। ओ हालेलुया, रबा शंदरा खोरा लाबा नमा और या बाराबा से खेरे बेरे बेरे बे। हालेलुया, अपने आप को दीन करें, नम्र करें और पूरी तरह प्रभु मैं तेरे वचन पर चलूंगा, तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। ओ ऐसा आज निर्णय लें। ओ परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करे। मेरी प्रार्थना है इस समय यदि आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप रहे हैं, हालेलुया, और उसके लिए पूरा इस्तेमाल होना चाहते हैं और पूरा समर्पण कर रहे हैं और सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आपके लिए, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरी प्रार्थना है तुम्हारे लिए, हालेलुया। प्रभु का आत्मा तुम्हें बल दे, प्रभु का आत्मा तुम्हें शक्ति दे। ओ प्रभु के आत्मा के द्वारा तुम माफ कर पाओ, प्रभु के आत्मा के द्वारा तुम सच्चा पश्चाताप कर पाओ। यीशु मसीह के लहू से धुल जाओ, ओ यीशु मसीह के लहू से साफ हो जाओ। ओ हर एक कठोर हृदय टूटने पाए, हर एक कड़वाहट जाने पाए, पूरा छुटकारा आने पाए, पूरा समर्पण होने पाए, हालेलुया। ओ राबा शखराबा ओ रिबादा बाराबा लाबा ओ रिबानमा शंदरा खोरा दबा सेखेरे बेरे बे ओ रिबालबनमा शंदरा खोरा दबा सेखेरा लबन। तेरे आत्मा के द्वारा मदद कर प्रभु। ओ आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, ओ यीशु मसीह ने कहा, ओ मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। ओ मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। ओ हमें एक सहायक दिया गया है, हमें परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। ओ उस पवित्र आत्मा को पुकारे, ओ सहायक को पुकारे, हालेलुया। बोले पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। ओ मैं सच्चा पश्चाताप करने पाऊं, मैं पूरा समर्पण करने पाऊं, हर एक को माफ करने पाऊं, हर एक रुकावट दूर होने पाए, हर एक कड़वाहट दूर होने पाए, हर एक कमजोरी दूर होने पाए। ओ अभिषेक के द्वारा जुए टूटने पाए, बंधन टूटने पाए, हालेलुया। ओ तेरे लोग आशीष पाए, बंद रास्ते खुल जाएं, रुकावटें दूर हो जाए, हालेलुया। तेरे लोग घर से निकलने पाए, सुसमाचार सुनाने पाए, आत्माओं को जीतने पाए, और अपनी बुलाहट को पहचानने पाए, हालेलुया। प्रभु तू मदद कर, तेरे आत्मा के द्वारा तू सहायता कर प्रभु। ओ जागृति आने पाए, जागृति आने पाए, जागृति आने पाए राजा, हालेलुया। ओ राबा खाशा खाना ओ रिबादा बाबा शे बेरे 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 ओ रिबानमा शंदरा खोरा दबा से केरा लबा, हालेलुया प्रभु। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. ओरी बाबा शादारा खारा नमा, पूरा समर्पण परमेश्वर चाहता है, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, yes, yes. मैं अपने आत्मा में महसूस कर रहा हूं इस समय बहुत सारे लोग अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। ओ बड़ी गवाहियां तैयार हो रही है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जो लोग आज सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, पूरा समर्पण कर रहे हैं, प्रभु के वचन पर चलने का निर्णय ले रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, उसको पुकारें, वो आपकी मदद करेगा, हालेलुया। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करे, सहायता करे, अगुवाई करे प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
अपने समय को प्रभु के लिए देने के लिए अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। ओ अधिक से अधिक वचन पढ़ने के लिए, अधिक से अधिक हालेलुया प्रार्थना करने के लिए, उपवास रखने के लिए, प्रभु के निकट आने के लिए अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसके जो अगुए परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराए हैं, जो पास्टर परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराया है, जो अगुआ परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराया, उसके अधीन रहने के लिए अपने आप को सौंपे। हालेलुया। पूरी आज्ञाकारिता में चलने के लिए अपने आप को सौंपे। हालेलुया। ताकि शैतान को कोई मौका ना मिले। हालेलुया। और प्रभु की बड़ी महिमा आपके जीवन से हो पाए। ओ हालेलुया। ओ हर एक शर्मिंदगी आपकी जिंदगी से खत्म होने पाए। हालेलुया। हर एक कमजोरी खत्म होने पाए। हालेलुया। हर एक श्राप खत्म होने पाए। गरीबी का श्राप, बेरोजगारी का श्राप खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ राबा का शाखा रालाबानमा, बीमारी का, कमजोरी का हालेलुया श्राप खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ रिबा खाराला बाना, ओ रिबा दाबाराना मा शमना को रब लाबा शब्दी भी। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए कुछ देर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, गैर जुबानों में प्रार्थना करें। हालेलुया। बड़े कामों को मैं होते हुए देख रहा हूं इस समय। हालेलुया। ओ सब जन प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। यस, बोलिए 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 बोलिए। हालेलुया। अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। सब जन बोलिए बोलिए बोलिए। रिबाबा दाबा शदारा लबा नमा, बोलिए बोलिए सब लोग, सब भाई, सब बहन। कुछ देर गैर जुबानों में प्रार्थना करें, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। जो लोग सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को वचन के अनुसार, हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए सौंप रहे हैं पूरी तरह से। हालेलुया। ओ हालेलुया। हम अकेले नहीं हैं। हालेलुया। ओ परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ शबनामा शंदोरो खोराबा से खेरा लबानानी। आपके जो भी प्रार्थना निवेदन है, आपके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, इस समय आप अपने प्रार्थना निवेदन को दीजिए। मैं आप में से हर एक के लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है, यदि आज आप विश्वास करेंगे, आप बड़ी गवाहियों को देखेंगे। आज आप बड़ी गवाहियों को देखेंगे। आज आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो बड़े अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी सामर्थ्य दिखाने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थी है। हालेलुया। ओ प्रभु का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। हालेलुया। ओ अपने प्रार्थना निवेदनों को दें। ओ जितने आपके प्रार्थना निवेदन है, आप सब लिखें कमेंट में और अपने प्रार्थना निवेदनों को दें। हालेलुया। ओ सब गैर जुबानों में प्रार्थना करें, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, अपने प्रार्थना निवेदनों को दें। हालेलुया। ओ हालेलुया। बहन कविता के लिए, पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रिबादाबा शंदारा खोरा लाबा नमा, ओ रिबा नमा शंदारा खोरा लाबा से खेरे बेरे बेरे बे। आशीष मांगते हैं प्रभु। ओ रिबादाबा शंदारा खोरा दबा, ओ रिबा लाबा नमा। कोमल का एडमिशन होने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। ओ आपकी बेटी का एडमिशन होने पाए। ओ रिखा रबा, ओ रिदा रबा लबा, ओ शबना मामा शंदारा खोरा लाबा नमी, ओ रिबना मामा शेखे रे बेरे बेरे बे। हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बहन मोनू के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हर एक दर्द यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। बहन सोनम के लिए, परिवार के लिए आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। ओ रिमी आईडी से जो कमेंट आया प्रभु, हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने पाए, पवित्र आत्मा के वरदान उनके अंदर बहने पाए। हालेलुया। हर एक मेरे भाई, मेरी बहन जो इस समय प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक के लिए आशीष मांगते, हर एक परिवार के लिए आशीष मांगते प्रभु। हालेलुया।
अर्जुन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है मेरे परमेश्वर पिता राजा प्रभु यीशु मसीह। ओ हालेलुया। मदद कीजिए, सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु, छुटकारा उन्हें पाए। हालेलुया। उद्धार आने पाए। हालेलुया। ओ रिबा खारा नमा रिबा दाबारा लबानमी। ओ प्रभु जो कमेंट आया प्रभु उनके हस्बैंड के लिए प्रभु जी, जो किडनी डायलिसिस जो चल रहा है प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं उस किडनी को प्रभु यीशु मसीह, उस किडनी को प्रभु, उस गुर्दे को प्रभु जी आप छू लीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ हालेलुया। इनके बदन को छू लीजिए राजा। हालेलुया। ओ हर एक कमजोरी यीशु मसीह तेरे नाम से दूर होने पाए, चंगाई मिलने पाए पिता। हालेलुया। क्योंकि तूने हमें इसलिए चुना है कि हम तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करें पिता। ओ जिन लोगों को प्रार्थना की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है पिता, हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन बताता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु आप चंगाई दीजिए प्रभु जी। ओ हालेलुया। गोपी गौरव आईडी से जो कमेंट आया प्रभु जी, उनकी आत्मिक हालेलुया ताजगी के लिए प्रभु, आत्मा में बढ़ने के लिए, आर्थिक तंगी दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक फाइनेंशियल कर्ज यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए, जो भी गरीबी का श्राप है वो टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन की आशीष आने पाए प्रभु, धन यहोवा की ओर से आता है। ओ हालेलुया प्रभु मेरे परमेश्वर, मार्ग खुलने पाए, हर एक श्राप जाने पाए, बेरोजगारी का श्राप टूटने पाए। हालेलुया। कमजोरी का श्राप टूटने पाए। हालेलुया। घमंड का श्राप टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ अनियंत्रित क्रोध का श्राप टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, जिनको नौकरी की जरूरत है प्रभु, नौकरी मिलने पाए, रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह। हालेलुया। ओ हमारा विश्वास है प्रभु, ओ तेरी सामर्थ कार्य कर रही है प्रभु, ओ तेरी सामर्थ कार्य कर रही है प्रभु। ओ हालेलुया। तो हालेलुया प्रभु, तो हमें दूसरे लोगों के सामने प्रभु जी ओ ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है, हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है पिता। हालेलुया। हालेलुया। ओ हर एक व्यक्ति, हर एक मेरा भाई, हर एक मेरी बहन, ओ प्रभु एक अद्भुत गवाही में बदल जाए। हालेलुया। उनका जीवन अद्भुत गवाही में बदल जाए। शैतान शर्मिंदा होने पाए, शैतान शर्मिंदा होने पाए, शैतान शर्मिंदा होने पाए। हालेलुया। और यीशु को महिमा मिलने पाए, यीशु को महिमा मिलने पाए, यीशु को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। ओ रबा खाशा खाराना, ओ रिबादा बाबा शेखे रे बेने बे। ओ ग्लोरी। हालेलुया। अद्भुत गवाहियां तैयार हो चुकी हैं। ओ हालेलुया। कुछ देर प्रभु को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। ओ अपने लहू से उसने हमें धोया है, ओ उसने हमारे पश्चाताप को देखा है, उसने हमारे समर्पण को देखा है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ हालेलुया। उसने हमारे टूटे हुए हृदय को देखा है, उसने हमारी भूख और प्यास को देखा है, उसने हमारे विश्वास को देखा है। हालेलुया। ओ ग्लोरी। हालेलुया मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ रबा शंदा रखारा लबाना, ओ रिबादा बारा बाला बना, ओ शादा रखारा लबाना। यस यस। हालेलुया। हर एक शर्मिंदगी तेरे लोगों के जीवन से जा चुकी है प्रभु, हर एक बीमारी जा चुकी है। हालेलुया। हर एक शेम जा चुकी है। हालेलुया। हर एक कमजोरी जा चुकी है। हालेलुया पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लीना मोंडाल नास्कर आईडी से जो कमेंट आया प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, जॉब मिलने पाए, आशीष मिलने पाए। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परिवार को आशीष दीजिए प्रभु जी, घर को आशीष दीजिए पिता। हालेलुया। मार्ग खुलने पाए प्रभु। ओ हालेलुया। यीशु ही मार्ग है। अगर आप चाहते हैं, मैं आपको, मेरे आत्मा में एक वचन का प्रकाशन आ रहा है इस समय। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया।
ओ राबा का शाखारा लाबा नमा शानदारा खादाबा शाखारा नमा। हालेलुया। इस समय मेरे आत्मा में एक वचन का प्रकाशन आ रहा है। हालेलुया। आप तैयार है उसको रिसीव करने के लिए? थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। 3 बातें हैं। यीशु मसीह मार्ग कैसे है और सत्य कैसे है और जीवन कैसे है। लेकिन आज मैं आपको एक बात सिर्फ समझाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं। बोलो मार्ग यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलो मार्ग यीशु मसीह है। जोर से जोर से जोर से मैंने कहा बोलो मार्ग यीशु मसीह है। आपको नौकरी का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, मैंने कहा वो मार्ग यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको चंगाई का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, वो मार्ग यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको छुटकारे का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, वो मार्ग यीशु मसीह है। हालेलुया। वो मार्ग यीशु मसीह है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो मार्ग यीशु मसीह है। आपको उन्नति का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, आपको उन्नति का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, ओ मैं कह रहा हूं आपसे मार्ग यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग मैं हूं। वो द्वार भी है, वो चरवाहा भी है, वो ज्योति भी है, वो रोटी भी है, वो सत्य भी है, वो जीवन भी है। हम जानते हैं, लेकिन आज एक बात को समझना है, सिर्फ मार्ग यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर मार्ग नजर नहीं आ रहा, मार्ग यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह वचन ही परमेश्वर है। मैं हमेशा इस बात को आपको कहता हूं, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। उसने अपने वचन को भेजकर हमें चंगा किया और जिस गड्ढे में हम पड़े थे हमें बाहर निकाला। उसने अपने पुत्र को भेजा, वचन को भेजा, वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आया। यीशु मसीह ही वचन है, वचन ही यीशु मसीह है, वचन ही मार्ग है। जब आप पढ़ते भजन संहिता 119 उसके 105 पद में क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये वचन मार्ग है। यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं और वो मार्ग यीशु मसीह है। अगर आपको उन्नति चाहिए, परमेश्वर का वचन उसका मार्ग है। अगर आपको छुटकारा चाहिए, परमेश्वर का वचन उसका मार्ग है, क्योंकि यीशु मसीह ही दे सकता है और यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार काम करता है। जब आप वचन को मानेंगे, आपके आज्ञाकारिता में चलेंगे, वो आपके जीवन में आशीष आएगी, आपके जीवन में छुटकारा आएगा, आपके परिवार में आशीष आएगी, उन्नति होगी। हालेलुया। प्रगति होगी, समृद्धि होगी, आशीषों की बारिश होगी, रूह की बारिश होगी, अभिषेक की बारिश होगी। हालेलुया। ओ ग्लोरी। हालेलुया। क्योंकि मार्ग यीशु मसीह है। ये है मार्ग। हालेलुया। ये है प्रतिज्ञा का देश। हालेलुया। जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। जहां बहुत आयत का जीवन है। हालेलुया। जहां आशीषों की भरपूरी है। हालेलुया। वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसको पढ़ना है, इसको सीखना है, इसको मानना है, इस पर चलना है पूरी आज्ञाकारिता और पूरे समर्पण के साथ, पूरे बोझ के साथ। हालेलुया। ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ। हालेलुया। प्रभु से प्यार करना है, उसके वचन से प्यार करना है। ये प्रकाशन आपको सामर्थी बनाएंगे, ये प्रकाशन आपके बोलने को सामर्थी बनाएंगे, ये प्रकाशन आपकी आराधना को सामर्थी बनाएंगे, ये प्रकाशन आपकी प्रार्थना को सामर्थी बनाएंगे, ये प्रकाशन आपके प्रचार को सामर्थी बनाएंगे, ये प्रकाशन आपके जीवन को सामर्थी बनाएंगे, ये प्रकाशन और सब कुछ बदल देंगे आपकी लाइफ
लाइफ में ये बाइबल के प्रकाशन, ये वचन के प्रकाशन, और सब कुछ चेंज हो जाएगा। हालेलुया। यही मार्ग है उन्नति का, ओ यही सत्य है, यही जीवन है। हालेलुया। ओ रबा शंदरा खोरा लबा, यही मार्ग है मेरे प्रियो। आज इसको रिसीव करना है। आज इस आराधना में, सुंदर आराधना में, सुंदर उपस्थिति में, जबकि हमने सच्चा पश्चाताप किया, पूरा समर्पण किया है, ओ हालेलुया, उसके वचन पर चलने का हमने निर्णय लिया है। आप सब लोगों के लिए प्रार्थना की गई है। मैं नहीं चाहता, ओ हालेलुया, कि कोई भी, मैं जानता हूं कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है, कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। अगर प्रार्थना की गई है तो वह प्रतिफल जरूर लेकर आती है। हालेलुया, जरूर वो प्रतिफल लेकर आती है। और जो प्रार्थना आज आप लोगों के लिए की गई है वो जरूर प्रतिफल लेकर आएगी। हालेलुया। हेमराज आईडी से जो कमेंट आया, ओ हालेलुया, जो भी बीमारी है इसी समय इस शरीर को छोड़े, और मैं आज्ञा देता हूं, आउट इन जीसस नेम। आई रिब्यूक और अनक्लीन स्पिरिट, सारी अशुद्ध आत्माओं को, कमजोरी की, दुर्बल करने वाली आत्माओं को मैं डांटता हूं, निकल जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में। खड़े हो जाओ। ओ हालेलुया, चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से विश्वास करो, रिसीव करो, डिक्लेयर करो, अंगीकार करो। यीशु मसीह को धन्यवाद दो, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। हालेलुया। ओ रबा शंदरा खोरा लबा। अब विश्वास वो नहीं जो हम देख रहे हैं, विश्वास जो हम आशा कर रहे हैं कि प्रभु हमारे लिए कर चुका है, जो हम अंगीकार कर रहे हैं कि प्रभु ने कर दिया है। हालेलुया। ओ यदि आप अपनी फिजिकल आईज से देखना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी स्पिरिचुअल आईज से देखना होगा, आपकी विश्वास की आंखों से आपको उसको देखना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। थैंक यू फादर। कुछ देर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। इस आराधना के लिए, इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। ओ सभी लोगों के जीवन में, ओ जितने प्रार्थना निवेदन आए हैं, जितने आ रहे हैं और जितने बाद में भी आते हैं, ओ सभी लोगों के जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। ओ धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से ओ बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। हालेलुया। ओ कुछ देर धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया पिता, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद। तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। ओ राबा का शाखा लाबा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आपके नाम को सारी महिमा मिले, सारी महिमा यीशु मसीह आपके नाम को मिले। हालेलुया। हर एक आराधना, हर एक प्रार्थना, हर एक वचन के प्रकाशन के द्वारा, हर एक ताली के द्वारा, हर एक आवाज उठाने के द्वारा, हर एक स्तुति प्रशंसा के द्वारा, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को सारी महिमा मिले। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो सब बातों के लिए, और आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर फेसबुक के सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर करें और आपकी फेसबुक की टाइमलाइन के ऊपर आप शेयर करें। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। हम यीशु मसीह को दूसरों तक पहुंचाएं, उस यीशु मसीह के नाम को दूसरों तक पहुंचाएं। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते। और आज ही हम गुजरात से सेवा करने के बाद लौटे हैं। आज ही के दिन हम लोग वापस दिल्ली आए हैं गुजरात से। हमारी जो फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप है वो दोपहर 1 बजे होती है हर शुक्रवार को, लेकिन 1 बजे हम बादलों के ऊपर थे। हालेलुया।
हम हवाई जहाज के अंदर थे और दिल्ली आ रहे थे, तो 1 बजे संभव नहीं था, लेकिन प्रभु ने इतने दूर से आने के बावजूद, थकान होने के बावजूद, बहुत से काम होने के बावजूद, घर परिवार छोटे बच्चे होने के बावजूद प्रभु ने मन में डाला कि नहीं, प्रार्थना करनी है, और हमने निर्णय लिया कि हम करेंगे। और सच में प्रभु का बड़ा अभिषेक और बड़ी सामर्थ हमारे बीच में, उसकी महान उपस्थिति है। वो एक पवित्र परमेश्वर है, वो जीवित है और वो हमें ताजा करने वाला, हमें बल और अभिषेक देने वाला और हमें इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। हमारी बुद्धि और हमारी ताकत से कुछ नहीं होता, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण होता है, ये प्रभु की दया के कारण होता है। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने वाला, हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। तो हम धन्यवाद करते हैं। गुजरात मिनिस्ट्री बहुत ब्लेसिड रही। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। और ये समय अभी आगे का कुछ समय जो है, लगभग 50 मिनट हो गए हैं आराधना में और वचन में और प्रार्थना में, लेकिन मैंने अपना भाग पूरा कर लिया है। लेकिन ये समय अमन के लिए है। अमन हमारे बीच में, परमेश्वर का बेटा जो है अमन हमारे बीच में मौजूद है, और इस समय वो आएगा और अपनी गवाही को इस समय वो देगा, क्योंकि वो गुजरात मेरे साथ गया, पहली बार हवाई जहाज में बैठा और सेवा में फील्ड में गया। क्योंकि हम जानते खिलाड़ी की जो पहचान है वो मैदान में होती है, और मैदान में पता लगता है कि कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है। और सच में जब हम मैदान में जाते हैं, जब दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, अभिषेक उतरता है, पवित्र आत्मा छूता है, परमेश्वर के काम होते हैं, लोग पश्चाताप करते हैं, आंसू बहाते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, वचन पर चलने का निर्णय लेते हैं, आत्माएं बचाई जाती है, लोग उद्धार पाते हैं, कलीसिया में जागृति आती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, तो जागृति आती है। ये सब कुछ बदल जाता है जब हम जाते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। तो जो फील्ड का जो अनुभव होता है वो सच में अलग एक अनुभव होता है। मैं अपनी कलीसिया के लगभग सभी व्यक्तियों को, अपने परिवार के सभी व्यक्तियों को, और ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको भी बारी बारी से कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को मैं लेकर गया हूं, और मैंने उनको फील्ड का अनुभव कराया है, क्योंकि ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ पाएं कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। जी हाँ, हम जरूर आसाम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आने वाले समय में हम आसाम में होंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आने वाले समय में हम उत्तराखंड में होंगे, आने वाले समय में हम आंध्र प्रदेश में होंगे, आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश में होंगे, आने वाले समय में हम जो है राजस्थान में होंगे, हम कर्नाटक में होंगे, आने वाले समय में हम और नागालैंड में होंगे, आने वाले समय में हम नेपाल में होंगे, आने वाले समय में हम इजराइल में होंगे, आने वाले समय में हम बहुत सारे और राज्यों में जा रहे हैं, और बहुत सारे जगह पर जा रहे हैं, बहुत सारे देशों में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। आने वाले समय में हमको प्रभु की महिमा करनी है। ये समय शुरू हो चुका है, ये अंत का समय चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा ये समय है, अभी नहीं तो समझ लीजिए कभी नहीं। इस समय निकलना है, और प्रभु के लिए जितना हम कर सकते हैं उतना हमको करना है, उससे भी अधिक करने की हमको अपनी तरफ से कोशिश करनी है। हालेलुया। प्रभु, जब हम प्रभु के लिए करते हैं तो प्रभु जो है वो हमें इस्तेमाल करता है, और हालेलुया हमें बल देता है, बुद्धि देता है, और हम हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो पाती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो अमन के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था कि वो मेरे साथ गया, और वो आएगा, गवाही को देगा, और कुछ वचन से हमारे साथ शेयर करेगा, और हम सब जो है प्रार्थना के साथ बैठें और उस गवाही को सुने और उस वचन को सुने, और उसके बाद
अंत में जो है हम प्रार्थना करके इस आज की फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप को पूरा करेंगे। तो इस समय मैं चाहता हूं कि अमन आए और वो अपनी गवाही को और अपने वचन को जो है हमारे बीच में आकर शेयर करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं पहली बार गुजरात गया और परमेश्वर की सेवा के लिए मैं गया। मैं प्रभु के दास के साथ गया था और परमेश्वर ने मेरे साथ रहा और हमारे संग रहा। परमेश्वर वहाँ की सेवकाई बहुत ही आशीषित रही। वहाँ के लोगों के अंदर भी परमेश्वर के अंदर काफ़ी प्रति लगाव और भूख और प्यास थी। वो लोग भी परमेश्वर से जो पाना चाहते थे आत्मवचन के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बात की और वो लोग भी तृप्त होने पाए। और मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा और सबसे बड़ी बात तो ये है कि परमेश्वर दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है। परमेश्वर ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है। बहुत सी गवाही हैं मेरे जीवन में जो परमेश्वर मुझे नीचे से ऊपर लेता आया है। बहुत से लोग जानते हैं मुझे, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फेसबुक से जो इस समय जुड़े हुए लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते ही हैं मुझे। परमेश्वर जानता है मेरे जीवन के बारे में और मेरा पहले का जो सिस्टम था सब परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर जो है हम लोगों को अपने काम के लिए चुनता है। वो चाहता है कि हमारे लोग पर हमारी सुने और मेरे बारे में लोगों को बताएं। मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा, जब मैं परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं प्रभु के काम के लिए बैठा। हालेलुया। मैं सेवा के लिए बैठा। मैं परमेश्वर को मैंने पहला स्थान दिया। हालेलुया। मैंने सोचा नहीं कुछ भी, मैं आगे बढ़ा। मैंने सोचा मैं परमेश्वर के लिए जाऊंगा और मैं भी अनुभव को लूंगा सेवा का, क्योंकि मुझे भी आगे सेवा करनी है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है और मुझे भी पूरा समर्पण परमेश्वर को देना है और आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सिखाना है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया कि मेरा वचन अधिक से अधिक फैले और लोग सुनने पाएं और उनका जीवन बचने पाए। मैं धन्यवाद करता हूं कि मामा ने भी मुझे मौका दिया और मुझसे कहा, क्योंकि परमेश्वर जो काम जिससे लेना चाहता है वो उसी से ही ले, वो बढ़िया रहता है। मैं भी पहले मना कर रहा था, फिर मेरे मन में आई कि बेटा जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरी सेवा के योग्य नहीं है। ये वचन ने मेरे अंदर बात की तो मैंने मम्मी से बात की, मम्मी ने भी फिर मामा से बात की और परमेश्वर की आत्मा ने मम्मी के अंदर डाला कि उन्होंने भी जाने के लिए फिर मुझे रेडी किया। मैं परमेश्वर का भी मम्मी का भी धन्यवाद करता हूँ। और वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से मामा ने वचन को समझाया और काफ़ी बहुत से वहाँ पर ऐसा जगह थी जहाँ पर कोई जाना ही नहीं चाहता। वहाँ पर लोग दूर दूर तक दयावान, जंगल, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल ही झोपड़ी टाइप का पत्थरों के घर बना के लोग रह रहे थे, मिट्टी के घर थे। वहाँ पर दूर दूर तक कोई चर्च नहीं था, कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों के अंदर भूख थी। वो हम लोगों के जाने से वो खुश हुए और वो बोल रहे थे कि हमने ऐसा वचन आज तक कहीं नहीं सुना है। यहाँ पर कोई आना ही नहीं चाहता, यहाँ पर आज तक कोई नहीं आया। सब लोग वो यही बोल रहे थे, हम लोगों को देख रहे थे और कह रहे थे कि आप आए हैं यहाँ से इतनी दूर से, दिल्ली से। बोले बहुत ही हम आश्चर्य बोले सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे सामने आ गए। वो ये कह रहे थे कि परमेश्वर हमारे सामने आ गए। वहां पर कोई जाना ही नहीं चाहता है, लोग फील्ड में निकलना ही नहीं चाहते हैं। वो केवल अच्छी अच्छी जगह ढूंढते हैं, एसी, आराम। लेकिन परमेश्वर हमें वहां पर लेकर गया, अपने काम को हमसे लिया। परमेश्वर हमारे साथ रहा। वहां पर काफी विरोध भी था, काफी लोग पूछ भी रहे थे किस काम के लिए आए हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ था तो कोई भी विरोध की आत्मा हमारे विरोध में काम नहीं कर सकती है। परमेश्वर ने हमें वहां पर भी आशीषित किया और दूर दूर हम लोग जा पाए। और काफी फील्ड में 20-20 किलोमीटर दूर, 25-25 किलोमीटर दूर की एक गांव से एक गांव ऐसे था। हम लोग बाइक में सफर करके धूप में गए, बस से भी गए। परमेश्वर ने हमें बल को दिया, अपनी ताकत को दिया और हम परमेश्वर के वचन को वहां पर जाकर सुनाने पाए। और परमेश्वर का आत्मा ने भी वहां पर बहुत आयत से काम किया लोगों के अंदर।
परमेश्वर का वचन वहां पर लोगों के दिलों में छिदने पाया वहां पर। Yes, hallelujah. और वो लोग भी कहने पाए कि हम आपको जल्द ही बुलाएंगे दोबारा। Yes. उन लोगों ने वचन को सुना काफी अच्छे से और शांति को पाया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे साथ रहा वहां पर भी। Hallelujah. Yes. हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति 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 रिबा खबा लबा शंदो रबा रबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वहाँ के पास्टर भी बोल रहे थे कि हमारी भी सेवकाई का काफ़ी अनुभव है, लेकिन आज तक हमने ऐसा वचन, कड़क वचन, अभिषेक के साथ वचन हमने कहीं नहीं सुना। खरा वचन जो हम लोग बता रहे थे, मामा समझा रहे थे, वैसा वचन उन्होंने आज तक नहीं सुना। वो बोल रहे थे ऐसे, बोले हमारा 15 साल का 10 साल का अनुभव है सेवकाई में, लेकिन आज तक हमने ऐसा कहीं नहीं सुना वचन। वो लोग काफ़ी आनंद से हमारे साथ रहे और काफ़ी उन्होंने भी हमारी हेल्प की। और वहाँ पर हमने जाकर अपनी बुक्स को भी दिया, सर्टिफिकेट को भी दिया, बाइबल रीडिंग प्लान को भी हमने जाकर लोगों को दिया और डेली कन्फेशन को भी दिया और आत्माओं की परख बुक का भी किताबों को भी हमने वहाँ पर जाकर बांटा, लोगों को दिया। सर्टिफिकेट भी हमने लोगों को जाकर दिए। वो लोग काफ़ी खुश थे। हालेलुया। कुछ समय हम वचन में से थोड़ा सा सीखेंगे। आप लोग प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर मेरी भी सहायता करे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। दूसरा सैमुअल 11 अध्याय उसके शुरू से पढ़ेंगे और उसके 4 अध्याय तक को हम पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकल करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को उजवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बैतसेबा नहीं है? देखिए, दाऊद राजा जो था उसके साथी लोग युद्ध में गए थे, लेकिन दाऊद यरूशलेम में ही रहा। मेरा मानना है कि दाऊद को उस समय में प्रार्थना करना चाहिए थी कि उसके साथी लोग युद्ध में गए हैं, दाऊद छत पे टहल रहा है, आराम से लेटा हुआ है, और उसके जीवन में फिर शैतान ने काम करा। वो छत पर गया, उसने एक स्त्री को देखा जो कि उसके दास हित्ती उरिया की पत्नी थी। उसने उसके साथ गलत काम किया, उसके जीवन में पाप आ गया और पाप ने उसके जीवन में वहाँ से जन्म ले लिया। अगर दाऊद प्रार्थना में होता, वचन में होता, तो शायद ये चीज़ उसके जीवन में नहीं आती। उसने, बाइबल बताती है, दाऊद ने इस पाप को छोड़ा और कोई दूसरा पाप नहीं किया पूरी बाइबल में।
और परमेश्वर भी उससे प्रसन्न था। जब साउल, हम एक अध्याय को और पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर का। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। पहला सैमुअल 21 उसका 11 अध्याय। वहां पर साउल को एक बात बुरी लगी दाऊद की, जो लोग कह रहे थे कि साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ साथ रहता था और वो जहाँ जहाँ जाता था विजय उसको मिलती थी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तब उसके साथ था और परमेश्वर उसके संग रहता था और परमेश्वर उससे प्रसन्न था। ये बात जब साउल को बुरी लगी तो उसके जीवन में भी पाप आ गया। वो दाऊद को मारने के लिए फिर कोई ना कोई युक्ति करता गया और परमेश्वर उसे साउल से बचाता रहा, क्योंकि जब तब तक दाऊद ने कोई गलती नहीं की थी, ना ही कोई पाप किया था। वह परमेश्वर के साथ उसका एक संबंध अच्छा था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर की बातों को भी मानता था। तब साउल ने, यहाँ पर लिखा है, और अकीश के कर्मचारियों ने अकीश से कहा, क्या यह बात उस देश के राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ ये गाना ना गाया था कि साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा? ये बात जब साउल को सुनने में आई तो उसे काफी क्रोध आया और वो दाऊद से चिढ़ने लगा। उसके अंदर ईर्ष्या आ गई, जलन की आत्मा काम करने लगी और वो पाप करने के लिए फिर उतावली पे आ गया। वो दाऊद को मारने के लिए ढूंढने लगा और दाऊद को ये बात पता लग गई। वो समझ गया क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसे बताता था और वो परमेश्वर की बात को सुनता था। तब उसे जब ये बात पता लगी तब दाऊद वहां से भागा और दाऊद फिर भागता रहा और परमेश्वर उसे बचाता रहा। लेकिन दाऊद ने कुछ गलती की, लेकिन साउल के ऊपर भी दाऊद ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। ये बात भी एक बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि वो अभिषेक का आदर करता था। दाऊद ने कभी भी साउल के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा। साउल उसको 2 बार मिला, चाहता वो उसको मार सकता था। उसके कर्मचारी भी वो कहते थे कि इसको मार दे, लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, अभिषेक किया हुआ दास है, क्योंकि वो जानता था मैं अभिषेक पर हाथ उठाकर कभी भी निर्दोष नहीं ठहर सकता। दाऊद का जीवन, जो साउल का जो जीवन था, वो गलत था। वो जानता था कि इसने पाप किया है, लेकिन परमेश्वर ने जो उसका अभिषेक किया था उसने उसका आदर करा। वो परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, उसने बात कहने को माना, उसने उसका आदर करा, उसके अभिषेक का आदर करा, लेकिन उसने साउल के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा। और बाइबल बताती है कि दाऊद, जब साउल को लोगों ने मारा था, कुछ कर्मचारी उसको संदेश देने के लिए आए कि मैंने उसकी गर्दन काट दी है, तो दाऊद रोया, उसने विलाप किया, उसे भी उसने मारा। दाऊद ने परमेश्वर, साउल के प्रति कोई विरोध नहीं था, ना ही वो उससे ईर्ष्या रखता था, लेकिन साउल उससे वैर रखता था। उसे एक बात बुरी लग गई थी कि दाऊद ने लाखों को मारा और साउल ने हजारों को मारा। उसके अंदर एक जलन की आत्मा काम करने लगी थी और वो दाऊद के पीछे पड़ गया। लेकिन उसका जो बेटा था योनातान, वो उससे प्रेम रखता था, वो उससे प्रीति रखता था, वो उससे उसका संबंध अच्छा था। जब जब उसका पिता उसे मारने की वो करता था युक्ति, योनातान उसको खबर भेजकर उसे बचा लेता था। लेकिन साउल गलती करता गया, परमेश्वर उससे पछताया, उसका जीवन फिर पाप में आके नष्ट हो गया। लेकिन साउल में एक अच्छी बात थी, वो जानता था कि इजराइल का राजा यही है। उसे ये बात मालूम थी। वो उससे जब वो उसे मिलता था, परमेश्वर उससे बातें करने लगता था और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता था साउल के ऊपर। वो उससे कहता था, हाँ मेरे बेटे कहे, वो ये कहता था। और वो उसको मारने के लिए तो उसके ऊपर उतावली करता था, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उसे कवर करता था तब उसे अपना बेटा कहता था और वो उससे बातें प्रेम से करता था। लेकिन उसके जीवन में जो पाप आया, उस पाप से उसके जीवन में मृत्यु आ गई और उसने उस मृत्यु
उस पाप ने उसके बेटे को भी मृत्यु में, उसका पूरा घर मृत्यु से मर गया। एक ही तलवार से वो लोग मारे गए सब लोग, और पाप ने उनको मौत तक पहुंचा दिया। लेकिन दाऊद जो था वो परमेश्वर की आवाज को सुनता गया और परमेश्वर के पीछे पीछे चलता गया। लेकिन बाइबल बताती है यहाँ पर कि दाऊद ने भी गलती की। दाऊद ने व्यभिचार किया और दूसरी गलती ये की कि उसने हित्ती उरिया को युद्ध में मरवा दिया। तब परमेश्वर उससे अति क्रोधित हुआ। परमेश्वर उससे तब तक क्रोध नहीं करता था, जब तक उसने पाप नहीं किया तब तक परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन जब उसने पाप किया तब परमेश्वर से उसका संबंध टूट गया और परमेश्वर उससे अति क्रोधित हुआ। उसने कहा वचन में कि मैंने तुझे इतनी आशीषें दी और मैं तुझे और भी आशीषें देता, लेकिन तूने ये गलती करके बहुत ही गलत किया। दाऊद पछताया। दाऊद ने फिर परमेश्वर की आवाज को सुना। दाऊद ने फिर पश्चाताप किया। वचन बताता है नातान नबी के भविष्यवक्ता को भेजकर दाऊद से बातें की। दाऊद ने फिर विलाप किया, पश्चाताप किया, गलती को माना और वो परमेश्वर के साथ उसका फिर संबंध अच्छा हो गया। लेकिन उसकी सजा भी उसे मिली। उसका बेटा जो उत्पन्न हुआ वो भी मर गया उस पाप की वजह से। उसके बाद उसके बेटे ने भी व्यभिचार किया और उसके घर में तलवार चलती गई और वो सब लोग पाप के उसमें आ गए और वो लोग गलती पर गलती करते गए और उनके घर में लड़ाई पे लड़ाई होती गई। यहाँ तक कि उसका जो बेटा था सुलेमान, उसकी भी 700 पत्नियां 300 रानियां थीं। वो भी व्यभिचार में गया और वो भी धूप जलाया करता था। उसने भी गलतियां की। शुरुआत जो पाप की हो गई थी वहां से वो चलती आई। लेकिन परमेश्वर दाऊद से प्रेम करता था। उसने उसके कामों की से सजा तो दी और उसे क्षमा भी किया। क्षमा परमेश्वर ने उसे इसलिए किया कि उसने हब्बा और आदम की तरह दोष नहीं लगाया। उसने पश्चाताप किया, अपनी गलती को मान लिया और उसने जान लिया कि मैंने गलती की है और उसने भविष्य में और कोई गलती नहीं की। तब परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और उसके कहने को माना और उसके राजवंश को हमेशा बनाए रखा। और परमेश्वर स्वर्गदूतों ने मरियम से यहोवा परमेश्वर अपने दास दाऊद के सिंहासन सदा राज्य बनाए रखेगा, बनाने के लिए अपने यीशु मसीह को रखा। बताइए, परमेश्वर जो था वो दाऊद के वंश में से ही था। परमेश्वर ने उसे इतना प्रेम करा कि उसे आगे बढ़ाता गया और उसने अपने नाम की उसे इतने बड़े नाम की उपाधि दे दी कि शायद किसी को नहीं मिली है बाइबल में। काफी परमेश्वर उसके साथ साथ रहा और परमेश्वर उससे प्रसन्न था क्योंकि उसने अपनी गलती को मान लिया था और उससे पश्चाताप किया था। आज हमें भी अपनी गलतियों को मानना है और पश्चाताप करना है और परमेश्वर की आवाज को सुनना है, क्योंकि गलती तो होती है हमसे, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन हाय उसके कारण जो ठोकर लगती है, हमें उन गलतियों को मानना है और छोड़ना है और परमेश्वर के पीछे चलना है। हमें अपना पूरा समर्पण करना है, संपूर्ण समर्पित होना है हमें परमेश्वर के लिए, क्योंकि संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे हमारे लिए जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा दे। केवल परमेश्वर का वचन ही है वो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है और हमें उसके वचन पे ही चलना चाहिए, चलना है। क्योंकि जब वचन हमारे जीवन में होगा तो हम गलती नहीं करेंगे और ना ही कोई पाप करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा तो हम वो हमसे अपनी महिमा भी ले पाएगा और हम आनंदित रह पाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे लेकर गया। बहुत आशीषित मैं महसूस कर रहा था। वहाँ पर काफ़ी विरोध होने के बावजूद भी परमेश्वर हम लोगों के साथ रहा और अपनी नाम महिमा को परमेश्वर ने लिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आगे की सभा को मैं परमेश्वर के दास के हाथ में समर्पित करता हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, आज की अच्छी आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन के प्रकाशन के लिए, अमन की गवाही के लिए और सुंदर वचन के लिए, सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गुजरात मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और गुजरात में जो प्रार्थना सभाएं हुई वहाँ से हम लाइव
नहीं आए, परिस्थिति को देखते हुए, बुद्धिमानी से चलते हुए, तो वहाँ जो भी हमने वीडियो रिकॉर्ड की हैं, वो 3 वीडियो जो हैं वो हमारे YouTube चैनल फायर टीवी अपोस्टल टाइटस, आप सभी जानते हैं ये हमारा फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, और इस पेज के साथ साथ इसी नाम से हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल भी है। तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर फायर टीवी अपोस्टल टाइटस, उस YouTube चैनल के ऊपर हम वो तीनों वीडियोस जल्दी ही अपलोड करेंगे और आप सभी को लिंक शेयर किया जाएगा। आप उन सभी प्रचारों को सुन सकते हैं, वहाँ की गई सेवकाई को, गुजरात मिनिस्ट्री को आप उन वीडियोस के माध्यम से आने वाले समय में जल्दी ही देख पाएंगे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9650225707। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं और हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9650225707, और इसी व्हाट्सएप पर आप अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं, अपनी गवाहियों को भेज सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से प्रार्थना करवा सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा डेली बाइबल वर्स एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें रोज एक प्रचार आता है, रोज एक वचन आता है, और जो भी हमारी सेवकाइयां अलग अलग जगह पर होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग होती है, उनकी इंफॉर्मेशन आती है। तो आप सभी लोग जो हैं उसमें जुड़ सकते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। तो अब हम आपसे संडे को मिलेंगे सुपर संडे सर्विस के लिए। संडे को सुबह 10 बजे हमारे यूट्यूब चैनल फायर टीवी अपोस्टल टाइटस, और यदि संभव हुआ तो आज, यदि आज संभव ना हो पाया तो कल गुजरात मिनिस्ट्री की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगी। जरूर देखें किस प्रकार परमेश्वर ने लोगों को छुआ, अपने आत्मा से भरा, वचन ने कार्य किया, लोगों ने पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक सब कुछ बदल देता है। कलीसिया में जागृति, बदलाव, हालेलुया, सब परमेश्वर के अनुग्रह से है और परमेश्वर का राज्य है, उसी की महिमा है। तो आइए अंत में प्रार्थना करते हैं और आज की सभा को हम यहाँ पर पूरा करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में एक साथ जुड़ जाएं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए प्रभु, आज की सभा के लिए मेरे परमेश्वर। जबकि प्रभु जी हम बहुत दूर से आए लेकिन आपने अगुवाई की और बल दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे गलों में ताकत देने के लिए, पिता गाने बजाने में, बोलने में मदद करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा विश्वास है आज आपने अपने लोगों से बात की है और प्रभु बहुत सारे लोगों ने प्रभु अपने जीवन को समर्पित किया है पिता। हालेलुया प्रभु, आपके बेटे अमन के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। जबकि वो इस समय प्रभु यहाँ पर घुटने टेक कर आंसुओं के साथ प्रभु जी मेरे सामने प्रार्थना कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरा आत्मा उसको छुए प्रभु, हालेलुया। प्रभु होने दे, तेरे लिए अगुवे खड़े होने पाए, हालेलुया। तेरे लिए और प्रार्थना योद्धा खड़े होने पाए, सुसमाचार सुनाने वाले लोग खड़े होने पाए, वचन, आज्ञाकारिता, पवित्रताई में चलने वाले लोग खड़े होने पाए पिता, आत्मा के अभिषेक को लोग पाने पाए पिता, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, वो बात मुझे याद आती है मेरे परमेश्वर जो आपके दास ने प्रभु जी वहां पर कही, उस गुजरात मिनिस्ट्री के दौरान प्रभु, उस गांव में प्रभु, जिस बात को सुनकर मेरी आंखों में प्रचार करते समय वहां आंसू आए। तेरे दास ने इस बात को कहा प्रभु, एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, न्याय के सिंहासन पर
ना तो हमारा पिता बैठा होगा, ना हमारी माता बैठी होगी, ना हमारी बहन बैठी होगी, ना हमारा भाई बैठा होगा न्याय के सिंहासन पर, ना कोई किसी देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बैठा होगा न्याय के सिंहासन पर। कोई कलाकार नहीं बैठा होगा। न्याय के सिंहासन पर अगर कोई बैठा होगा तो यीशु मसीह बैठा होगा, क्योंकि केवल उसी को न्याय करने का अधिकार है। केवल वो ही हमारा न्याय करेगा। और तेरे दास ने इस बात को कहा प्रभु कि एक दिन जब न्याय होगा, यीशु मसीह हमसे पूछेगा, मैंने अपने एक प्रेरित को तुम्हारे गांव में भेजा था, मैंने अपने बच्चों को तुम्हारे गांव में भेजा था ताकि तुम मन फिराओ, मेरे ज्ञान को प्राप्त करो, मेरे अभिषेक को प्राप्त करो, अपनी बुलाहट को पहचानो, मेरे दर्शन को पहचानो, मेरे बोझ को पहचानो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का और सहज, मेरे प्रेम को पहचानो। प्रभु उस दिन न्याय के सिंहासन पर बैठकर हमसे बोलेगा, वो तारीख बताएगा, वो बताएगा मैंने कौन सा अपना दास भेजा था, कौन सा अपना प्रेरित भेजा था, वो बताएगा। और उस समय हम उसे क्या जवाब देंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे पूछेगा, मैंने तुम्हें एक चरवाहा दिया था जिसका नाम था सिद्धार्थ टाइटस मल, और वो चीखता था और तुम्हें डांटता था और बोलता था। और जब यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा तो वो पूछेगा, तुम उसके आज्ञा को क्यों नहीं माने, तुमने अपने मनों को कठोर क्यों कर लिया। वो मेरी तरफ से तुम्हें बोल रहा था, तुम्हारी आशीष के लिए, तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारी शांति के लिए, लेकिन तुमने उसे तुच्छ जाना, तुमने मेरी बातों को तुच्छ जाना, तुमने मेरे अभिषेक को तुच्छ जाना। और उस दिन हम यीशु मसीह को क्या जवाब देंगे? उस दिन हम यीशु मसीह को क्या जवाब देंगे? वो पूछेगा, वो पूछेगा। वो उसी दिन गुजरात से लौटा था, उसके गले में दर्द हो रहा था, फिर भी मैंने उससे कहा, नहीं, तुझे प्रार्थना करनी है, तुझे प्रार्थना चलानी है। और उसने प्रार्थना चलाई और उसने इस बात को बोला था। वो आज का दिन यीशु मसीह बताएगा, वो 28 अप्रैल 2023 का दिन था। वो शाम के 7:20 का समय था जब मेरा दास फेसबुक पेज लाइव के माध्यम से तुमसे बात कर रहा था, मेरे आत्मा के द्वारा। तुमने क्यों अपने मनों को कठोर कर लिया? हर एक दिन का, हर एक बात का परमेश्वर न्याय करेगा मेरे प्रियो। दिन तारीख सब लिखी जा रही है, सारी बातें लिखी जा रही है, सारे प्रकाशन लिखे जा रहे हैं। पहले मेरा न्याय होगा, जो सिखाने वाला है पहले उसका न्याय होगा। लेकिन मुझे प्रभु ने जो कहा, मैंने आपको वो कहा, इसलिए मैं तो बच जाऊंगा। लेकिन उसके बाद नंबर आपका आएगा कि जो आपको कहा गया आपने वो किया या नहीं किया। जो 7 बातें आपको रोज करने के लिए कही गई, आपने वो बातों को तुच्छ जाना, मेरे दास को तुच्छ जाना, मेरे अभिषेक को तुच्छ जाना, मेरे आत्मा को तुच्छ जाना। जो जिम्मेदारियां तुम्हें दी गई थी, तुमने उस जिम्मेदारी को तुच्छ जाना, तुमने मेरे आत्मा को, मेरे राज्य को तुच्छ जाना, तुमने मुझे तुच्छ जाना। परमेश्वर कहेगा आपसे, वो दिन बताएगा, वो तारीख बताएगा जब आपको जिम्मेदारी दी गई थी। वो परमेश्वर पूछेगा आपसे। ओ हालेलुया! तैयार हो जाइए हर एक बात का जवाब देने के लिए परमेश्वर को। उसके सामने हमें लज्जित होना ना पड़े, कहीं वो हमें ना कहे, निकम्मे दास, जा, दूर हो जा मेरी आंखों से।
और वो आज्ञा दे अपने स्वर्गदूतों को, इसको ले जाओ और उस अनंत आग में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। वही शैतान जिसने आज लोगों की जिंदगी में उनको बेचारा बनाया हुआ है, वही शैतान और वही दुष्ट आत्माएं नरक में उसको हमेशा हमेशा तक जलील करती रहेंगी और सताती रहेंगी और मारती रहेंगी और काटती रहेंगी और बदला लेती रहेंगी, और वो तड़पता रहेगा, लेकिन उस दर्द का कभी कोई अंत ना होगा। उस न्याय के सिंहासन पर केवल यीशु मसीह बैठा होगा, क्योंकि केवल यीशु मसीह को ही न्याय करने का अधिकार है। लेकिन वो पूछेगा, जैसा प्रभु के दास ने कहा गुजरात में, वो पूछेगा, मैंने अपने एक सेवक को भेजा था, तुम्हारे गांव में कोई नहीं आना चाहता था, बहुत विरोध है, तुम्हारे इन गांव में, इन क्षेत्र में कोई नहीं, डरते थे लोग, नहीं आना चाहते थे, लेकिन मेरा एक दिलेर, मुझे मेरा बेटा था, एक दिलेर बेटा था जिसने अपने प्राणों को मेरे लिए प्रिय ना जाना, और जिसने कहा हां प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और वो आया था, इस दिन आया था, और उसने सुसमाचार सुनाया था। वो पूछेगा, वो हमसे हर एक दिन का हिसाब लेगा, वो आपसे हर एक फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप का हिसाब लेगा, वो आपसे हर एक सुपर संडे सर्विस का हिसाब लेगा, वो उन 7 बातों का हिसाब लेगा, वो आपसे डेली डिवोशन का हिसाब लेगा, वो आपसे डेली बाइबल वर्स का हिसाब लेगा, वो आपसे डेली कन्फेशन का हिसाब लेगा, वो आपसे बाइबल रीडिंग प्लान का हिसाब लेगा, वो लेगा हर एक बात का हिसाब आपसे। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही जीवन कोई मजाक नहीं है, परमेश्वर की सेवा कोई मजाक नहीं है। जब यीशु मसीह ने कहा मेरी देह खाने की वास्तव में वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, हजारों लोग थे यीशु मसीह के साथ, हजारों, और लिखा है सारे यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। जब खरा वचन सुनाया जाता है तो लोग छोड़कर चले जाते हैं, जलन की आत्मा आ जाती है, क्रोध की आत्मा आ जाती है, लोग छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी प्रशंसा चाहिए, उन्हें अपनी प्रशंसा चाहिए। लेकिन हमारा काम लोगों की प्रशंसा करना नहीं, हमारा काम परमेश्वर की प्रशंसा करना है। हमारा काम लोगों के कानों की खुजली मिटाना नहीं, बल्कि खरा वचन सुनाना है। क्योंकि मेरा न्याय मेरे चर्च का या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं करेगा, मेरा न्याय मेरी पत्नी नहीं करेगी, मेरे मां बाप नहीं करेंगे, मेरे रिश्तेदार नहीं करेंगे, मेरे विश्वासी मेरा न्याय नहीं करेंगे, मेरा न्याय मेरा यीशु मसीह करेगा। मुझे उस समय उसे जवाब देना होगा, मेरे यीशु को मुझे जवाब देना होगा, मेरे प्रभु को मुझे जवाब देना होगा। और मैं उस समय प्रभु के सामने लज्जित होना नहीं चाहता, मैं उस समय प्रभु के सामने लज्जित होना नहीं चाहता मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु का दास गुजरात में इस बात को समझता है। हम समझें मेरे प्रियो, हम समझें, हालेलुया, हम समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी बुलाहट को समझें। किसी के जैसे बनने की कोशिश ना करें, यीशु मसीह के जैसा बनने की कोशिश करें। अभिषेक को कॉपी नहीं किया जाता, अभिषेक को रिसीव किया जाता है। अभिषेक नकल करने की चीज नहीं है, अभिषेक रिसीव करने की चीज है। सेवा दूसरा कर रहा है तो मैं भी करूं, नहीं, एक बोझ होना चाहिए, एक दर्शन होना चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए, अधीनता में रहना आना चाहिए। मेरे प्रियो, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा।
नहीं तो हिसाब तो हर एक बात का हमको देना ही देना है, देना ही देना है। हर एक बात का हिसाब, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू सिर्फ यीशु मसीह के हाथ होगा, सिर्फ यीशु मसीह के हाथ होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये समय बहुत कम है हमारे पास, कभी भी कलीसिया को उठाया जा सकता है। हम अंत के दिनों में हैं। मन फिरा लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। पश्चाताप कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। और पछताने का समय खत्म होने से पहले पछतावा कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए, आंसू बहा लीजिए, वचन के अधीन हो जाइए, अगुओं के अधीन हो जाइए, आज्ञाकारिता में चलिए, निरंतरता में चलिए, आगे बढ़िए इससे पहले कि परमेश्वर के दंड का सामना करना पड़े, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, संभल जाइए। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत 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 आशीष देना चाहता है। आमीन। वो आपको योग्य बनाना चाहता है। हालेलुया। पूरी तरह समर्पित होकर अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन। जितने प्रार्थना निवेदन आए सभी नोट किए गए हैं, चिंता मत कीजिए। किसी की भी प्रार्थना निवेदन ऐसे ही नहीं जाएगा, आप सबके लिए प्रार्थना की जाएगी, कोई करे या ना करे, लेकिन मैं आपके प्रार्थना निवेदनों को जरूर देखूंगा और आप सभी के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत 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 आशीष देना चाहता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते एक बार फिर से प्रभु जी, सारी महिमा हम आपको देते हैं, आपका अभिषेक का आदर हम करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। ओ राबा शांदारा खोरा दाबा सेखेरा लबानमी। तेरे लोग प्रभु जी शैतान के बंधनों से बाहर निकले, गरीबी के, बेरोजगारी के, श्रापों के बंधन से बाहर निकले। तेरा अभिषेक जुओं को तोड़े प्रभु, हर एक शर्मिंदगी खत्म होने पाए, तेरे लोग आगे बढ़े, आशीष पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु, तेरी महिमा होने पाए राजा। ओ हालेलुया प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए, तेरी बड़ी महिमा होने पाए, बड़ी जागृति। हालेलुया। ओ अंत के दिनों में प्रभु आप बड़ी महिमा लेना चाहते हैं पिता, वो आपकी बड़ी महिमा होने पाए राजा यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। हर एक को आशीष दे प्रभु, हर एक को आशीष दे, हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे, तेरा नाम महिमा पाए प्रभु। हालेलुया। हम अब तेरे साथ विश्वास योग्यता में, ईमानदारी में, निरंतरता में आगे बढ़े प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु, तूने हमें ये जिम्मेदारियां दी हैं प्रभु, किसी मनुष्य ने नहीं, तूने हमें ये जिम्मेदारियां दी हैं प्रभु। ये किसी मनुष्य का अभिषेक नहीं, ये आपका अभिषेक है पिता, ये आपके आत्मा का अभिषेक है पिता। हालेलुया। हम आपके किसी मनुष्य की बात को नहीं मानते पिता, हम आपके आत्मा की आवाज को मानते हैं। हालेलुया। हम किसी मनुष्य का आदर नहीं करते पिता, हम आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक का आदर करते हैं पिता। हालेलुया। किसी मनुष्य ने हमें ये जिम्मेदारियां नहीं दी पिता। ओ हालेलुया। ये किसी मनुष्य का दर्शन नहीं है पिता। ओ पिता, ये आपका दर्शन है। आपने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो जाओ। हालेलुया। ये आपका दर्शन है पिता। ओ ये किसी मनुष्य की दी हुई जिम्मेदारियां नहीं है पिता, ये आपकी दी हुई जिम्मेदारियां है पिता। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। हर एक माइंड के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रिबा खारा दाबा शाखारा लाबाना। ओ ग्लोरी। हालेलुया। ओ रिबा दाबा बा शेबे रेबे 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 रेबे। हर एक जन समझने पाए, हर एक के मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए राजा। हालेलुया प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु। हालेलुया। जब तू आए प्रभु तो हमें याद हो,
ओ जब तू न्याय के सिंहासन पर बैठे हमारा न्याय करे, हमें तेरे सामने लज्जित होना ना पड़े, तो हमें निकम्मा ना कहे। तो एक एक दिन का, एक एक समय का हिसाब लेगा, एक एक बात का, एक एक जिम्मेदारी का हिसाब लेगा पिता। ओ हम मन फिराए, ओ भले ही बहुत सारी आशीषों को खो चुके हैं, लेकिन आगे वाली आशीषों को अब ना खोएं, आगे वाली आशीषों को अब ना खोएं पिता, आगे बढ़े। हालेलुया। तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है पिता। तेरी महिमा हो राजा यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया। ओ रिबाबा वशा बारा बारा बा। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। रिबला बनमा शेबेरे बेरे बेरे बे। ओ रिखाराबा संदोरो खोराबा सेखेरा लबानी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इन हजारों लोगों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े पिता, जो बाद में भी देखते हैं, सबके लिए आशीष मांगते हैं, सबके लिए आशीष मांगते पिता। हालेलुया। आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवित और एकमात्र उद्धारकर्ता आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी लोग सुपर ब्लेसिड हैं, क्योंकि आप सभी लोग सुपर अनॉइंटिंग के नीचे हैं, बशर्ते कि नीचे हैं तभी सुपर ब्लेसिड है। आमीन। गॉड ब्लेस।